माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपने अपने ही बेटे के खिलाफ भरण पोषण के लिए मुकदमा कर दिया। ये आपने सही नहीं किया माँ। समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? रोहित अपनी माँ सरिता जी से अदालत के बाहर कहता है, बेटा, एक माँ तो शायद अपने बेटे को माफ कर भी दे, पर तुम भूल गए मैं एक पत्नी भी हूं। जिस पिता ने जीवन भर की सारी कमाई, बचत के सब पैसे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हें काबिल बनाने में लगा दिए, उसी पिता को तुम बेसहारा अपने हाल में छोड़। इसके आगे सरिता जी ज्यादा कुछ बोल ना सकी और आंखों में आंसू लिए अदालत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जज साहब का इंतजार करती अपनी जगह पर बैठी सरिता जी अतीत की गलियों में खो गई। सरिता जी को शादी के 5 वर्ष बाद पुत्र रोहित की प्राप्ति हुई। सरिता जी और उनके पति मनीष जी को लगा जैसे उन्हें सारे जहां की खुशियां मिल गई हो। छोटे से बच्चे को चलने में सहारा देने से लेकर उसे दुनिया की भीड़ में काबिल बनाने के लिए मनीष जी ने क्या कुछ नहीं किया। उनका एकमात्र लक्ष्य था बेटे को कामयाब बनाना। जो बचपन उन्होंने नहीं जिया वह अपने बेटे को देना चाहती थी। सरिता जी मनीष जी से हमेशा कहती, अब तो अपनी ये खटारा पुरानी 2 व्हीलर बेचकर नई 4 व्हीलर ले लो। तब मनीष जी कहते, अब तो मैं अपने बेटे की 4 व्हीलर में ही बैठूंगा। रोहित सफल इंजीनियर बन बेंगलुरु की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात उसकी सहकर्मी रोशनी से होती है। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं। सरिता और मनीष जी को बेटे के इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने इस रिश्ते पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी। राजी खुशी विवाह संपन्न हो जाता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही रोहित और रोशनी बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। वह दोनों वहीं अपनी गृहस्थी की शुरुआत करते हैं और यहाँ मनीष जी का नौकरी से रिटायरमेंट हो जाता है। रोहित माता पिता से मिलने के लिए कुछ दिनों का समय भी नहीं निकालता। 15-20 दिनों में फोन जरूर आता कि माँ पापा जिंदा है या नहीं। वो उन्हें बेंगलुरु आने का न्योता भी नहीं देता। माँ, आपके बेटा बहू दोनों वर्किंग है, क्या करेंगे आप यहाँ आकर, बस यही कह देता। सरिता जी को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता। हमने अपने जीवन की पाई पाई बेटे का भविष्य संवारने में लगा दी, आज वह हमें पूछ तक नहीं रहा। सरिता जी अक्सर कहती, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ आय का बंदोबस्त कर ही लूंगा, जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी। मनीष जी कहते, शरीर साथ नहीं देता, आंखों ने जवाब दे दिया है। तो भी मनीष जी अपने मित्र के यहाँ कुछ पैसों के लिए हिसाब किताब का काम देख रहे थे। छोटी छोटी जरूरतों को हंसकर छुपा लेने का हुनर उन्हें आता था। ऐसी हालत में पति को देख सरिता जी का दिल रोता था। काश हमने कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए संभाल लिए होते। जैसे तैसे सब चल ही रहा था कि मनीष जी को किडनी संबंधी समस्या आन पड़ी। डॉक्टर ने बताया इसके लिए बार बार डायलिसिस प्रक्रिया करनी होगी। सरिता जी ने बेटे को फोन किया, लेकिन वह नहीं आया और ना ही कुछ पैसे भेजे। आज एक मां नहीं बल्कि एक पत्नी ने अपने पति के अधिकारों के लिए एक फैसला लिया। उन्होंने समाज और रिश्तेदारों की चिंता किए बगैर अपने बेटे के खिलाफ भरण पोषण के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जज साहब के आने की सूचना लगते ही सरिता जी अतीत से बाहर आती है। कोर्ट में दोनों तरफ से सुनवाई हुई। जज साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ये कैसी विडंबना है, बच्चों के उत्पीड़न से हार कर माता पिता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, पर जिन माता पिता ने पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा किया उन्हें इंसाफ लेने का पूरा हक है। जिन बच्चों को माता पिता ने पलकों में बिठाए रखा वही बच्चे बड़े होने पर उनके साथ खराब व्यवहार करने लगे तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जज साहब ने बेटे को धिक्कारते हुए आदेश दिया कि बेटे की आर्थिक स्थिति और माता पिता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हर महीने 25,000 रुपए की रकम भरण पोषण के लिए दी जाए। जज साहब ने सरिता जी की हिम्मत की सराहना की। बच्चे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करें तो उन्हें कानून का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। सरिता जी की आंखें भर आई। आज एक मां के आगे एक पत्नी जीत गई थी।
सरिता जी ने अपने बेटे को आशीर्वाद के साथ एक सलाह दी। रोहित बेटा, अपने बेटे रोहन की परवरिश में बेहिसाब कर्ज व लोन से बचना, बेटे पर प्यार लुटाना, पर अपनी तमाम धन संपत्ति, अपना सर्वस्व बेटे पर मत लुटा देना। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखना, ताकि इस तरह तुम्हें अपना हक व सम्मान पाने के लिए कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े। इतना कहकर सरिता जी वहां से चली गई। दोस्तों, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का बुरा रवैया कमजोर कर देता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।